नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम झारखंड टेट 1 to 5 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रैखिक समीकरण के कुछ अनुप्रयोग जो कि संख्याओं पर आधारित थे उनको हल किया था, उनको बनाया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आयु पर आधारित प्रश्न जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। उन सवालों को हल करना जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है आपका, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है ना, ध्यान देना है, यहाँ दो लड़के हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम। तो राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो दिया है 2:1। ठीक है, तो ध्यान देना ये है हमें कि जब भी हमें अनुपात दिया रहता है तो अनुपात हटाने के लिए एक चर लगाते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ कि राम का आयु मान लेंगे हम 2x और श्याम का आयु मान लेंगे 1x, मतलब ओनली x, केवल x। ठीक है, क्योंकि हमें अनुपात दिया है, एग्जैक्ट आयु नहीं दिया है कि राम इतना वर्ष का है और श्याम इतना वर्ष का है। ठीक है, फिर बोल रहा 5 वर्ष बाद। अच्छा, और एक चीज आपको ध्यान देना है, वर्तमान आयु को हम मानते हैं। पूर्व की आयु निकालने के लिए वर्तमान में से जितना वर्ष पहले की बात करेगा उतना घटा देंगे, और भविष्य इतना वर्ष बाद अगर बोलेगा तो वर्तमान में उतना जोड़ देंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। आयु वाले प्रश्न को हल करने के लिए वर्तमान आयु को मानते हैं, मान लिया जाता है। दूसरा, पूर्व या पहले का आयु निकालने बोलेगा तो वर्तमान में से घटाते हैं। और तीसरा, पश्चात, बाद, है ना, बाद का चाहे पश्चात का आयु पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्तमान में जोड़ेंगे। वर्तमान में जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ऐसे समझिए। मान लीजिए अभी वर्तमान में आपकी आयु है 25 वर्ष। 2 वर्ष पहले आपकी आयु क्या होगी, 25 घटाओ 2, 23 वर्ष। यही अगर हम बात करें कि 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो अभी का वर्तमान आयु है आपका 25, 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 30। ठीक है, ऐसा सवाल बनेगा। दूसरी बात ये, मान लीजिए 2 लोग हैं, है ना, ए और बी, तो दोनों का आयु का अगर तुलना होगा तो ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों का आयु अगर बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। है ना, मान लिया ए का वर्तमान आयु है 6 वर्ष और बी का है 10 वर्ष। 2 वर्ष बाद ए और बी का आयु क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद ए का आयु हो जाएगा 6 जोड़ 2 8 और बी का आयु हो जाएगा 10 जोड़ 2 12। बढ़ेगा दोनों बढ़ेगा, घटेगा दोनों घटेगा। अगर बोला जाए कि ए का आयु 3 वर्ष पहले कितना था, तो वर्तमान में 3 घट जाएगा तो आएगा आपका 3। उसी तरह बी का आयु 3 वर्ष पूर्व क्या था, 10 में से 3 घट जाएगा, आएगा 7। ठीक है, तो घटेगा तो दोनों में, बढ़ेगा तो दोनों में। ठीक है, चलिए सवाल लेकर चलते हैं हम लोग। तो श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, तो हम मान लेंगे, राम की आयु बराबर x 2x वर्ष, और श्याम की आयु हो जाएगी x वर्ष। ठीक है, फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, तो दोनों की आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएगा। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद राम की आयु हो जाएगी 2x + 5 और श्याम की आयु हो जाएगी x + 5, क्योंकि जुड़ेगा तो दोनों में। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु निकाला गया और श्याम की आयु भी निकाला गया, फिर अनुपात किया गया, मतलब बट्टा किया गया, तब आपका आ रहा है 3:2। तो 3:2। अब इसको तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 2 × 2x + 5 और ये 3 × x + 5। 2 दूना 4x, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5 तिया 15। x एक तरफ, संख्या एक तरफ, 4x घटाओ 3x और ये हो जाएगा 15 घटाओ 10, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5। कहने का अर्थ कि अगर पूछा जाए, सवाल में बोला गया है प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु हो जाएगी आपका 2x, मतलब 5 दूना 10, और श्याम की आयु हो जाएगी 5 वर्ष। बन गया सवाल। ठीक है, बस ऐसे ही रहेगा। बस आपको जो
शुरू में मैंने लॉजिक बताया, जो तरीका बताया वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु वर्षों में का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? तो जो नहीं पता उसको मान लेंगे। माना राजीव की वर्तमान आयु है x वर्ष, x वर्ष। फिर बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष घट जाएगा। 9 वर्ष बाद तो 9 जुड़ जाएगा, और दोनों जो आया उसको क्या किया गया? गुणनफल, इतना और इतना को गुना किया गया, तो आ रहा है आंसर 15, आ रहा है 15। ठीक है, तो राजीव की आयु निकालिए, मतलब x का मान निकालिए। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 9 और x, 9x घटाओ, ये हो जाएगा 5x माइनस 9 पचे 45, ये हो जाएगा x स्क्वायर। 9x में से 5x आया 4x, ये हो गया 45 और ये हो गया 15। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 माइनस 15 बराबर 0। ये हो गया x स्क्वायर, जो 4x घटाओ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 5 5 10, साथ में 5 6 है ना। तो अब इसको तोड़ना है, x स्क्वायर और 60 को गुना करेंगे, 12 25 60, 10 सब 60 हमें लाना है 4, इसलिए 10 में से 6 घटाएंगे, आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x घटा 6x माइनस 60 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन है x, बच गया x प्लस 10 घटाओ, दोनों में कॉमन है 6, तो x माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 0। तो ये हो गया आपका x प्लस 10, ये हो गया x घटाओ 6 बराबर 0। इतना गुना इतना बराबर 0, इसका अर्थ हुआ या तो ये 0 है या तो ये 0। इसको हल करेंगे तो आएगा x बराबर माइनस 10, और इसको हल करेंगे तो x बराबर 6। x को हमने माना है आयु, ये माइनस में है इसलिए क्या करेंगे? नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर बात, इस पर विचार नहीं किया जाएगा, और x बराबर 6 इसको माना जाएगा सही जवाब। इसलिए राजीव का वर्तमान आयु हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष बाद केवट की आयु उसकी 4 वर्ष पहले की आयु की तिगुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष बाद, पहले तो ये बात है कि वर्तमान आयु पूछ रहा, तो वर्तमान को हम लोग मान लेंगे x, है ना। वर्तमान आयु को मान लेंगे x। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब बोल रहा है 12 वर्ष बाद केवट की आयु उसकी 4 वर्ष पहले की आयु। 12 वर्ष बाद अगर बात किया जाता है x प्लस 12, 4 वर्ष पहले तो x घटाओ 4 हो गया। केवट की आयु उसकी 4 वर्ष पहले की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद केवट की आयु उसकी 4 वर्ष पहले की आयु की तिगुनी हो जाएगी। ये इतना की मतलब इसमें 3 से गुना हो जाएगा, है ना। ये इतना की तिगुनी, का की मतलब गुना, मतलब इसी में 3 से गुना हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। x मतलब केवट का वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगा आपका x जोड़ 12, ये हो जाएगा 3x 4 तिया 12। 12 को इधर लाएंगे तो 12 12 24, 3x में से x गया तो 2x, तो x का मान आ गया 24/2 मतलब 12। कहने का केवट का वर्तमान आयु आ गया आपका 12 वर्ष। अगला सवाल, अगला है आपका एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 9 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 2 लोग हैं, व्यक्ति और उसके पिता, है ना। ये व्यक्ति है और उसका क्या है? पिता। तो बोल रहा है उन पुत्र की वर्तमान आयु। तो पहले तो हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु, एक व्यक्ति की आयु, पिता और पुत्र है। कौन कौन है? पिता और पुत्र। तो बोल रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो पुत्र का वर्तमान आयु अगर x है तो इसका हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत? उसके बाद बोल रहा है 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद अगर बात किया जाए तो दोनों में 15 वर्ष जुड़ जाएगा। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। ये जो है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी, मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे तब ये आएगा पिता का आयु। तो हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं।
ये हो जाएगा 2x और ये 15 दूना 30, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 15। संख्या एक तरफ और चर्चा एक तरफ। 3x में से 2x ला के घटा दिए तो ये हो गया आपका 30 में से 15 गया 15, 3x में से 2x गया x, मतलब x का मान आया 15, मतलब पुत्र का वर्तमान आयु आ गया आपका 15 वर्ष। ठीक है, चलिए अभी एक लड़के की आयु y वर्ष थी, उसकी आयु 2 वर्ष पहले y घटाओ 2 वर्ष थी, ये आपको बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य। ठीक है, 3 वर्ष पहले तो वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम लोग x। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, x घटाओ 3 होगा। 3 वर्ष पहले एक लड़के की आयु बोल रहा है, ये है कितना y वर्ष। 3 वर्ष पहले ये जो आयु है वो है y, तो उसकी आयु 2 वर्ष पहले अगर निकाला जाए तो क्या होगा, x घटाओ 2, तो 2 वर्ष पहले y घटाओ 2 वर्ष होगी। तो ध्यान दीजिए x घटा 2 का मान निकालना है, लेकिन आंसर में क्या लिखा हो, y के रूप में। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो y जोड़ 3 होगा। अब इस x का मान को यहाँ रख देंगे, x के स्थान पे क्या हो गया, y जोड़ 3 और ये घटाओ 2, तो ये हो गया y जोड़ 1, इतना वर्ष। ठीक है, तो बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले एक लड़के की आयु y वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी, y प्लस 1, लेकिन सवाल में दिया है y घटाओ 2, तो क्या हो जाएगा, असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। बात समझ में आया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि रैखिक समीकरण का जो वाक्य पर आधारित प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम जो जिसको कहा जाता है, उन सवालों को कैसे हल किया जाता है उनका प्रयोग करके। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा आयु पर आधारित प्रश्न और उनको साथ साथ हल किया। तो एक बार आप फिर से इन सवालों को खुद से बनाइए, 2 बार 3 बार कम से कम, है ना। तो उसके बाद आप किसी भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन ले लीजिए, उसको हल कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का क्लिक करके या उस क्वेश्चन को मुझे शेयर कीजिए, मैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करूँगी।